धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने पत्थरों से कोई सामान्य दृश्य नहीं बल्कि पूरा रहस्य रच दिया हो। कहीं पहाड़ मधुमक्खी के छत्तों जैसे दिखते हैं, कहीं रेगिस्तान में हजारों पत्थर स्तंभ उग आते हैं और कहीं झील के बीच चट्टानें फूलदान जैसी बन जाती हैं। इसी अजीब, खूबसूरत और हैरान कर देने वाली यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, बंगल बंगल रेंज। रेगिस्तान में खड़े पत्थरों के विशाल छत्ते। ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ पश्चिमी हिस्से में मौजूद बंगल बंगल रेंज को देखकर पहली नजर में यही लगता है कि जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीच हजारों विशाल मधुमक्खी के छत्ते खड़े कर दिए हों। दूर से ये पहाड़ गोल, परतदार और अजीब ढंग से उभरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैमरा इनके करीब आता है, असली रहस्य खुलना शुरू होता है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि करोड़ों सालों की बारिश, हवा, धूप और कटाव से बनी हुई ऐसी पत्थरीली संरचनाएं हैं जिन्हें देखकर इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर प्रकृति ने इन्हें इतना अनोखा आकार कैसे दे दिया। इन विशाल चट्टानी गुंबदों की ऊंचाई लगभग 820 फीट तक पहुंचती है। यानी ये इतने बड़े हैं कि इनके सामने खड़ा इंसान लगभग अदृश्य सा महसूस होता है। इनका निर्माण करीब 350 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जब प्राचीन जलधाराओं, तलछट और समय ने मिलकर धीरे धीरे इन्हें आकार देना शुरू किया। लेकिन इनका सबसे दिलचस्प हिस्सा है इनकी सतह पर दिखाई देने वाली नारंगी और गहरी धूसर धारियां। दूर से यह पूरा क्षेत्र किसी बाग की चमकदार खाल जैसा लगता है, लेकिन असल में इन रंगों के पीछे बहुत गहरी प्राकृतिक प्रक्रिया छिपी है। इन काली धारियों का संबंध नमी वाली सतहों पर बनने वाली साइनोबैक्टीरिया की परतों से माना जाता है, जबकि नारंगी रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण बनता है। यानी पत्थरों की यह खूबसूरती सिर्फ रंग नहीं, बल्कि रसायन, जीवाणु, पानी और समय का मिला जुला परिणाम है। दिलचस्प बात यह है कि इन संरचनाओं की बाहरी सतह जितनी प्रभावशाली दिखती है, अंदर का बलुआ पत्थर उतना ही नाजुक हो सकता है। अगर उसकी सुरक्षा परत टूट जाए तो वह धीरे धीरे रेत में बदल सकता है। बंगल बंगल रेंज इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ प्रकृति की मजबूती और कमजोरी दोनों एक साथ दिखाई देती है। बाहर से ये पहाड़ अटल लगते हैं, लेकिन उनके भीतर समय की नाजुक कहानी छिपी है। यही विरोधाभास इसे और रहस्यमयी बनाता है। नंबर 2, उल्लुरु, लाल रेगिस्तान का अकेला महापाषाण। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के विशाल लाल मैदानों में उल्लुरु ऐसे खड़ा है जैसे पूरी धरती का दिल अचानक बाहर आकर पत्थर बन गया हो। चारों तरफ फैला शांत, सूखा और खुला रेगिस्तान, और उसके बीच यह अकेला लाल महापाषाण पहली नजर में ही इंसान को रोक देता है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन समय की विशाल निशानी आज भी धरती के बीच खामोश खड़ी हो। इसकी ऊंचाई लगभग 1142 फीट है और इसका आधार इतना विशाल है कि इसके चारों ओर घूमने में लंबा समय लग जाता है। उल्लुरु की सबसे बड़ी खूबी उसका रंग है। दिन भर इसकी सतह बदलती रहती है। सुबह यह हल्का नारंगी दिखता है, दोपहर में तेज लाल, शाम को गहरा तांबे जैसा, और कुछ रोशनियों में यह बैंगनी सा भी महसूस होता है। यह बदलाव किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि पत्थर की सतह पर मौजूद लोहे के ऑक्सीकरण और सूरज की दिशा के कारण होता है। लेकिन जो चीज विज्ञान समझाता है, उसे आंखें फिर भी किसी रहस्य की तरह महसूस करती हैं। इस महापाषाण के आसपास गहरी दरारें, प्राकृतिक गुफाएं और खांचे मौजूद हैं। इन गुफाओं में स्थानीय आदिवासी समुदायों की प्राचीन चित्रकारी और सांस्कृतिक निशान मिलते हैं, जो यह बताते हैं कि उल्लुरु सिर्फ भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि हजारों सालों से इंसानी आस्था, स्मृति और परंपरा का केंद्र भी रहा है। बारिश के मौसम में जब पानी इसकी लाल चट्टानों से बहता है, तो सूखे रेगिस्तान के बीच अचानक चांदी जैसी धाराएं उतरती दिखती हैं। यह दृश्य इतना असामान्य होता है कि लगता है जैसे पत्थर खुद जीवित हो उठा हो। उल्लुरु की सबसे गहरी बात उसका अकेलापन है। वह किसी पर्वतमाला का हिस्सा नहीं दिखता, वह किसी भीड़ में खोया हुआ नहीं है।
वह अकेला खड़ा है, इसलिए उसका प्रभाव और ज्यादा बड़ा हो जाता है। दूर से देखने पर वह शांत लगता है, पर पास जाकर उसकी दरारों, रंगों और विशालता को महसूस करे तो लगता है कि यह पत्थर करोड़ों साल की कहानियां अपने अंदर दबाए बैठा है। उलुरू सिखाता है कि प्रकृति कभी कभी एक ही पत्थर में पूरा ब्रह्मांड छिपा देती है। नंबर 3, पिनाकल्स डेजर्ट, पीली रेत से उठते हजारों पत्थर स्तंभ। ऑस्ट्रेलिया का पिनाकल्स डेजर्ट ऐसी जगह है जहां रेत से पत्थर नहीं बल्कि पूरा पत्थरीला जंगल उगता हुआ दिखाई देता है। दूर दूर तक फैली पीली रेत और उसके बीच हजारों चूना पत्थर के स्तंभ, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ नुकीले तो कुछ टेढ़े मेढ़े। यह दृश्य इतना अलग है कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान की सतह के नीचे छिपे हुए पत्थरों को एक एक करके ऊपर धकेल दिया हो। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पुरानी और दिलचस्प है। इन पिनाकल्स का निर्माण लाखों सालों के कटाव, समुद्री तलछट, हवा और मौसम के असर से हुआ। माना जाता है कि यहाँ की चूना पत्थर संरचनाएं प्राचीन समुद्री वातावरण और बाद की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी। समय के साथ आसपास की रेत और कमजोर सामग्री हटती गई और कठोर स्तंभ सतह पर खड़े रह गए। आज ये स्तंभ 3 फीट से लेकर लगभग 16 फीट तक ऊंचे दिखाई देते हैं। कुछ इतने पतले लगते हैं कि लगता है अभी टूट जाएंगे, लेकिन वे लंबे समय से रेगिस्तान की आंधियों और गर्मी को सहते हुए खड़े हैं। इस जगह की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ हर स्तंभ अलग आकार का है। कोई पत्थर किसी बूढ़े व्यक्ति की आकृति जैसा लगता है, कोई किसी जानवर की गर्दन जैसा, कोई टूटी हुई मीनार जैसा। जैसे जैसे सूरज की दिशा बदलती है, इन स्तंभों की परछाइयां रेत पर लंबी होती जाती हैं और पूरा मैदान किसी रहस्यमयी पत्थर शहर जैसा दिखने लगता है। सुबह और शाम के समय तो यह दृश्य और भी अजीब लगता है, क्योंकि तब हर स्तंभ अपने पीछे लंबी छाया छोड़ता है। पिनाकल्स डेजर्ट इसलिए खास है क्योंकि यह रेगिस्तान की उस छवि को बदल देता है जिसमें हम सिर्फ रेत, गर्मी और खालीपन देखते हैं। यहाँ खालीपन भी जीवित लगता है क्योंकि हजारों पत्थर स्तंभ उसे भर देते हैं। यह जगह दिखाती है कि प्रकृति सिर्फ पहाड़ और नदियां ही नहीं बनाती, बल्कि वह सूखे रेगिस्तान में भी ऐसा संसार रच सकती है जहां हर पत्थर किसी अनकही कहानी की तरह खड़ा हो। नंबर 4, वुलिंगयुआन, बादलों में खोया पत्थरों का जंगल। चीन के हुनान क्षेत्र में मौजूद वुलिंगयुआन को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने हजारों स्तंभों को आकाश की तरफ धकेल दिया हो। यहाँ पहाड़ सामान्य ढलानों की तरह नहीं दिखते, बल्कि सीधे उठते हुए ऊंचे ऊंचे बलुआ पत्थर के खंभों जैसे लगते हैं। जब इनके बीच धुंध भर जाती है तो ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे ये स्तंभ जमीन से नहीं, बादलों से निकल रहे हों। यही दृश्य इस जगह को लगभग स्वप्न जैसा बना देता है। वुलिंगयुआन का क्षेत्र विशाल है और यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्राकृतिक पत्थर स्तंभ, गहरी घाटियां, संकरी दरारें और घने वन मौजूद हैं। कई स्तंभ सैकड़ों फीट ऊंचे हैं और उनके बीच की दूरी कभी कभी इतनी कम लगती है कि पूरा इलाका एक विशाल पथरीली भूल भुलैया जैसा महसूस होता है। इन संरचनाओं का निर्माण लाखों सालों तक चलने वाले कटाव, पानी, हवा और भूगर्भीय गतिविधियों से हुआ। मुलायम हिस्से धीरे धीरे कटते गए और कठोर पत्थर ऊंचे खंभों की तरह बचते गए। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि वातावरण है। धुंध, हरियाली और पत्थर एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी पौराणिक दुनिया सामने खुल गई हो। घाटियों के बीच से गुजरते रास्ते, ऊंचे पुल, कांच जैसी देखने वाली जगहें और ऊपर उठते स्तंभ सब मिलकर इंसान को लगातार छोटा महसूस कराते हैं। यहां खड़े होकर यह समझ आता है कि प्रकृति का पैमाना इंसानी इमारतों से कितना बड़ा है। वुलिंगयुआन में चट्टानों की परतें धरती के पुराने समय की कहानी कहती हैं। हर स्तंभ अपने भीतर पानी, खनिज, दबाव और कटाव का लंबा इतिहास रखता है, लेकिन दर्शक के लिए यह विज्ञान से पहले अनुभव बन जाता है। वह ऊपर देखता है और पत्थर बादलों में गायब हो जाते हैं। वह नीचे देखता है और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। यही ऊंचाई और गहराई का खेल इसे रहस्यमयी बनाता है।
वुलिंग्युआन सिर्फ सुंदर जगह नहीं है, यह धरती की धैर्यपूर्ण कला है जहां लाखों सालों ने मिलकर पत्थरों को जंगल में बदल दिया है। नंबर 5, चॉकलेट हिल्स, धरती पर उभरे हजारों रहस्यमयी टीले। फिलीपींस के बोहोल क्षेत्र में मौजूद चॉकलेट हिल्स को देखकर पहली नजर में लगता है जैसे धरती पर हजारों छोटे छोटे शंकु किसी ने बराबर दूरी पर सजाकर रख दिए हों। ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या, उनका आकार और उनका फैलाव उन्हें बेहद अनोखा बना देता है। सूखे मौसम में जब इन टीलों पर उगी घास भूरी हो जाती है तो पूरा इलाका चॉकलेट रंग का दिखाई देने लगता है। इसी वजह से इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी हैरानी यही है कि ये टीले इतने समान आकार में कैसे बने। सामान्य पहाड़ों में ऊंचाई, ढलान और आकृति अलग अलग होती है, लेकिन चॉकलेट हिल्स में हजारों टीले लगभग शंकु जैसे दिखाई देते हैं। कुछ की ऊंचाई 100 से 200 फीट तक मानी जाती है। जब इन्हें ऊंचाई से देखा जाता है तो पूरा परिदृश्य किसी प्राकृतिक पैटर्न जैसा लगता है, जैसे धरती ने खुद कोई रहस्यमयी डिजाइन बना दिया हो। इन टीलों के निर्माण को लेकर वैज्ञानिक व्याख्या चूना पत्थर, तलछट, कटाव और लंबे समय तक होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानी जाती है। कभी यह क्षेत्र समुद्री तलछटों और चूना पत्थर वाली संरचनाओं से बना था। समय के साथ बारिश, भूजल और कटाव ने आसपास की सामग्री को घिसा और ये गोल शंकु आकार के टीले बचते गए। लेकिन चाहे विज्ञान इसका कारण समझाए, इन्हें देखते हुए मन फिर भी सवाल करता है, इतने सारे, इतने नियमित और इतने शांत टीले एक साथ कैसे बन गए? चॉकलेट हिल्स का आकर्षण उनकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि संख्या और लय में है। एक टीला अकेला हो तो शायद सामान्य लगे, लेकिन हजारों टीले एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो दिमाग को उलझा देता है। इनके बीच घाटियां, हरियाली और स्थानीय जीवन भी मौजूद है, जिससे यह जगह सिर्फ भूगर्भीय चमत्कार नहीं रहती, बल्कि जीवित परिदृश्य बन जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि मौसम बदलते ही इनका रूप बदल जाता है। बरसात में ये हरे हो जाते हैं, गर्मियों में भूरे और दूर से सचमुच चॉकलेट जैसे दिखते हैं। चॉकलेट हिल्स हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कभी कभी विशालता से नहीं, दोहराव से चमत्कार बनाती है। नंबर 6, मेटेओरा, आसमान को छूते पत्थरों पर बने मठ। ग्रीस के थेसाली क्षेत्र में मौजूद मेटेओरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों ने खुद आसमान तक पहुंचने की कोशिश की हो और इंसानों ने उन पत्थरों के शिखरों पर जाकर अपनी आस्था का घर बना दिया हो। यहाँ विशाल पत्थर स्तंभ सीधे जमीन से उठते हैं और उनके ऊपर बने प्राचीन मठ ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर सामान्य समझ कुछ पल के लिए रुक जाती है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि ये चट्टानें कैसे बनी, बल्कि यह भी है कि इंसान ने इनके ऊपर निर्माण करने की हिम्मत कैसे की। मेटेओरा में कई विशाल मोनोलिथ यानी अकेले खड़े पत्थरीले स्तंभ हैं, जिनकी ऊंचाई कई जगह 1300 फीट तक बताई जाती है। इनका निर्माण करोड़ों साल पहले तलछटी परतों के दबने, कठोर होने और फिर कटाव से हुआ। लंबे समय तक पानी, हवा और भूगर्भीय बदलावों ने आसपास की कमजोर सामग्री को हटा दिया और मजबूत पत्थर के ये विशाल स्तंभ खड़े रह गए। ये चट्टानें देखने में ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने धरती से पत्थर की उंगलियां ऊपर उठा दी हों। लेकिन मेटेओरा की असली पहचान उन मठों से है जो इन खतरनाक शिखरों पर बनाए गए। पुराने समय में यहां तक पहुंचना बेहद कठिन था। रस्सियों, जालों और हाथ से खींचे जाने वाले साधनों से लोग ऊपर जाते थे। आज यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस समय इन ऊंचाइयों ने सुरक्षा, शांति और अलगाव दिया। नीचे की दुनिया से दूर बादलों के पास ये मठ एक अलग ही वातावरण बनाते हैं। मेटेओरा की चट्टानों का रंग, उनकी खड़ी सतहें और ऊपर बने मठ मिलकर इसे रहस्य और अध्यात्म का मेल बना देते हैं। यहाँ प्रकृति और इंसानी संकल्प दोनों बराबर ताकत से दिखाई देते हैं। प्रकृति ने असंभव से दिखने वाले पत्थर बनाए और इंसान ने उन पर निवास बना दिया। जब धुंध इन स्तंभों के चारों ओर फैलती है
तो मठ हवा में तैरते हुए लगते हैं। यही कारण है कि मेटियोरा सिर्फ भूगर्भीय चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसा दृश्य है जहां पत्थर, आकाश और आस्था एक ही कहानी में जुड़ जाते हैं। नंबर 7, टोरेस डेल पेन, आकाश को चीरती ग्रेनाइट तलवारें। चिली के मैगलानी क्षेत्र में स्थित टोरेस डेल पेन को देखकर लगता है जैसे धरती ने ग्रेनाइट की 3 विशाल तलवारें बनाकर नीले आकाश में गाड़ दी हों। ये पत्थरीले टॉवर इतने तीखे और ऊंचे दिखाई देते हैं कि दूर से ही उनका असर महसूस होने लगता है। आसपास बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं, ग्लेशियर, झीलें और खुली घाटियां हैं, लेकिन फिर भी इन ग्रेनाइट टावरों की मौजूदगी पूरे परिदृश्य पर हावी रहती है। इन पत्थरीले स्तंभों की ऊंचाई हजारों फीट तक जाती है और वे पूरे क्षेत्र को एक शक्तिशाली, कठोर और लगभग वीरान सुंदरता देते हैं। जब सुबह की रोशनी इन पर पड़ती है तो इनका रंग हल्का सुनहरा दिखता है। शाम होते होते ये गहरे, ठंडे और रहस्यमयी दिखाई देने लगते हैं। इनके नीचे फैली फिरोजी झीलें इस दृश्य को और ज्यादा अद्भुत बना देती हैं। इन झीलों का रंग ग्लेशियरों से आए महीन खनिज कणों के कारण बनता है, जो पानी में मिलकर उसे चमकदार नीला हरा रूप देते हैं। टोरेस डेल पेन की भूगर्भीय कहानी ग्रेनाइट, दबाव, कटाव और हिमनदों से जुड़ी है। कभी धरती के भीतर मौजूद पिघला हुआ पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर ग्रेनाइट बना। बाद में आसपास की चट्टानें कटती गईं, बर्फ ने घाटियां तराशी और आखिरकार ये ऊंचे टावर सामने आए। यानी जो आज हमें आकाश की तरफ उठती तलवारों जैसा दिखता है, वह दरअसल धरती के भीतर शुरू हुई बहुत लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत इसका जंगलीपन है। यहाँ सब कुछ विशाल है, पहाड़, हवा, झीलें, मैदान और सन्नाटा। वन्य जीव भी इस परिदृश्य का हिस्सा हैं, जिनमें प्यूमा और गुआनाको जैसे जीव दिखाई देते हैं। पत्थरों की इस दुनिया में जीवन भी चलता है और यही बात इसे और प्रभावशाली बनाती है। टोरेस डेल पेन किसी शांत पहाड़ी दृश्य जैसा नहीं है। यह कठोर, तेज, ठंडा और साहसी लगता है। इसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने सुंदरता को नरम नहीं बल्कि धारदार रूप में बनाया है। नंबर 8, मानापुपुनर रॉक फॉर्मेशंस, बर्फ और हवा से बची पत्थर सेना। रूस के कोमी गणराज्य के एक सुनसान पठार पर मानपुपुनर की पत्थरीली संरचनाएं ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी प्राचीन सेना को समय ने पत्थर में बदल दिया हो। चारों तरफ खुला मैदान, तेज हवाएं, कठोर मौसम और बीच में 7 विशाल स्तंभ। यह दृश्य इतना अलग है कि इसे देखते ही लगता है कि यह सामान्य पर्वत या चट्टान नहीं हो सकती। इन स्तंभों की आकृतियां भी अजीब हैं। कहीं उनका आधार पतला है, कहीं ऊपरी हिस्सा भारी और चौड़ा। यही संतुलन उन्हें और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। माना जाता है कि ये पत्थर स्तंभ कभी एक पुराने पर्वत तंत्र का हिस्सा थे। करोड़ों सालों तक बर्फ, हवा, बारिश और तापमान के बदलावों ने धीरे धीरे कमजोर चट्टानों को नष्ट किया। जो सबसे कठोर हिस्से थे वे बचते गए और आज ये अकेले स्तंभों के रूप में खड़े हैं। कुछ स्तंभों की ऊंचाई लगभग 138 फीट तक बताई जाती है। खुले पठार पर यह ऊंचाई और भी प्रभावशाली लगती है, क्योंकि आसपास कोई बड़ी संरचना नहीं जो इनके प्रभाव को कम कर सके। इनकी सबसे रोमांचक बात यह है कि ये स्थिर होकर भी अस्थिर लगते हैं। जब कोई इन्हें दूर से देखता है तो लगता है जैसे भारी सिर वाले ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय से उसी जगह खड़े हैं। यही चीज इन्हें गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई प्रतीत कराती है। विज्ञान कहता है कि कठोर क्वार्ट्जाइट और कटाव की प्रक्रिया ने इन्हें बचाया, लेकिन आंखें कहती हैं कि यह दृश्य कुछ ज्यादा ही विचित्र है। मानपुपुनर का इलाका आम पर्यटक स्थलों जैसा आसान नहीं है। यह दूरस्थ, ठंडा और कठिन क्षेत्र है। शायद इसी वजह से इसका रहस्य और गहरा लगता है। यहाँ पहुंचने वाला व्यक्ति केवल पत्थर नहीं देखता, वह उस धैर्य को देखता है जिसके सामने मौसम भी हार गया। इन स्तंभों को रूस के प्रमुख प्राकृतिक आश्चर्यों में गिना जाता है, लेकिन इनकी असली शक्ति किसी सूची में नहीं बल्कि उनके मौन में है। वे बोलते नहीं, फिर भी बताते हैं
कि समय सबसे बड़ा मूर्तिकार है। नंबर 9, रेनसड्रांगर बेसाल्ट स्टैक्स, समुद्र से उठते काले पत्थर स्तंभ। आइसलैंड के दक्षिणी तट पर रेनसड्रांगर बेसाल्ट स्टैक्स समुद्र से ऐसे उठते हैं जैसे अटलांटिक की लहरों ने काली चट्टानों को निगलने की कोशिश की हो, लेकिन वे अभी भी जिद्दी स्तंभों की तरह खड़े हों। काले समुद्री तट, उग्र लहरें, ठंडी हवा और पानी से निकलती खड़ी चट्टानें, यह पूरा दृश्य किसी सामान्य समुद्र तट जैसा नहीं, बल्कि धरती के ज्वालामुखी अतीत की कठोर याद जैसा लगता है। ये बेसाल्ट स्तंभ प्राचीन लावा प्रवाह और बाद के कटाव से जुड़े माने जाते हैं। जब गर्म लावा ठंडे वातावरण और समुद्री प्रभाव से कठोर हुआ तो उसमें दरारें और स्तंभीय संरचनाएं बनी। बाद में समुद्री लहरों ने लगातार तट को काटा, कमजोर हिस्से टूटते गए और कठोर बेसाल्ट के स्तंभ समुद्र में अलग खड़े रह गए। आज यही स्टैक्स दूर से किसी काले पत्थर के प्रहरी जैसे दिखते हैं। रेनसड्रांगर का माहौल इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। यहाँ की काली रेत ज्वालामुखीय मूल की है और उसके पीछे खड़ी बेसाल्ट दीवारें मधुमक्खी के छत्ते जैसी ज्यामितीय बनावट दिखाती हैं। जब लहरें इन चट्टानों से टकराती हैं तो पानी सफेद झाग बनाकर काले पत्थरों के चारों ओर फैल जाता है। यह रंगों का विरोधाभास, काला पत्थर, सफेद झाग, धूसर आसमान, पूरे दृश्य को और भी सिनेमाए बना देता है। स्थानीय लोक कथाओं में इन समुद्री स्तंभों को ट्रोल्स से जोड़ा जाता है, जिन्हें सूरज की रोशनी ने पत्थर बना दिया। वैज्ञानिक कारण अलग हो सकता है, लेकिन जब इन्हें धुंध और लहरों के बीच देखा जाता है तो ऐसी कहानियां अजीब तरह से संभव लगने लगती हैं। रेनसड्रांगर की खासियत यह है कि यह सुंदर होने के साथ खतरनाक भी महसूस होता है। आइसलैंड के इस तट पर लहरें अचानक बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं, इसलिए यहाँ की सुंदरता में एक चेतावनी भी छिपी है। यह जगह बताती है कि समुद्र सिर्फ शांत नीला पानी नहीं, बल्कि वह शक्ति भी है जो पहाड़ों को काटकर स्तंभों में बदल देती है। नंबर 10, फ्लावर पॉट आइलैंड, झील के बीच रखे विशाल पत्थर के गमले। कनाडा के ओंटारियो क्षेत्र में स्थित फ्लावर पॉट आइलैंड का नाम सुनते ही एक हल्की, सुंदर और शांत जगह की कल्पना बनती है। लेकिन जब यहाँ के असली पत्थर स्तंभ दिखाई देते हैं तो एहसास होता है कि यह नाम जितना प्यारा है, दृश्य उतना ही हैरान करने वाला है। झील के पानी के बीच चूना पत्थर के स्तंभ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी ने विशाल फूलदान पानी में रख दिए हों। नीचे पतला आधार, ऊपर भारी चौड़ा हिस्सा और उस पर उगी हरियाली, यही आकृति इन्हें फ्लावर पॉट जैसा बनाती है। इन स्तंभों का निर्माण लाखों नहीं बल्कि सैकड़ों मिलियन साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं से जुड़ा माना जाता है। यहाँ की चूना पत्थर संरचनाएं प्राचीन समुद्री जीवों, तलछटों और दबाव से बनी। समय के साथ झील की लहरों, हवा, बर्फ और मौसम ने इन चट्टानों को काटना शुरू किया। निचला हिस्सा लगातार कटता गया, जबकि ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा बचा रहा। धीरे धीरे वही आकार बना जो आज फूलदान जैसा दिखाई देता है। फ्लावर पॉट आइलैंड की सबसे बड़ी खूबी उसका संतुलन है। यह दृश्य बहुत शांत लगता है, लेकिन उसमें लगातार चल रही प्राकृतिक प्रक्रिया छिपी है। लहरें आज भी चट्टानों को छूती हैं, मौसम आज भी सतह को घिसता है और समय आज भी धीरे धीरे इन संरचनाओं को बदल रहा है। यानी जो पत्थर आज स्थिर दिखाई देता है वह असल में बहुत धीमी गति से बदल रहा है। इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 40 फीट तक बताई जाती है। झील की लहरों के बीच खड़े ये पत्थर दूर से छोटे लग सकते हैं, लेकिन पास जाकर उनकी बनावट और आकार का प्रभाव साफ महसूस होता है। ऊपर उगे पेड़ पौधे इन्हें और भी अजीब बनाते हैं, क्योंकि पत्थर का भारी सिर और उस पर हरियाली सचमुच किसी प्राकृतिक गमले जैसा आभास देती है। फ्लावर पॉट आइलैंड इसलिए खास है क्योंकि यह डरावना नहीं बल्कि शांत रहस्य पैदा करता है। यहाँ प्रकृति चिल्लाती नहीं, धीरे से दिखाती है कि पानी और समय मिलकर पत्थर को भी फूलदान जैसी आकृति दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखकर साफ समझ आता है कि धरती सिर्फ पहाड़ नहीं बनाती, बल्कि पत्थरों से ऐसे रहस्य गढ़ती है
जिन्हें देखकर इंसान बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी यात्रा के साथ।